शांति के सागर है, आनंद के सागर है, सर्व गुणों के सागर है। बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। रूप में बिंदु और गुणों के है वो सिंधु। उनके अंदर जो गुण है वो सागर के समान है, अथाह है, गुणों के सागर है, कभी खत्म नहीं होते, वो भरपूर है, ज्ञान के भंडार है, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है, सर्व सुखों के दाता, दुख हरता, सुख करता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ये हमारे पिता है। रूप में बिंदु और गुणों के सिंधु। सिंधु अर्थात सागर। जैसे सागर में भी पानी है और गागर में भी पानी है, लेकिन गागर में पानी कहां से आया? जैसे सागर में पानी है और गागर में भी पानी है, लेकिन गागर में पानी कहां से आया? तो सागर से ही आया है। तो मनुष्य के अंदर भी गुण है, मनुष्य भी गुणवान है, विद्वान है, लेकिन मनुष्य के अंदर वो ज्ञान, वो गुण, वो शक्तियां कहां से आई? तो वो परमात्मा ने ही दी है। परमात्मा सर्व गुणों के सागर है और मनुष्य एक गागर के समान अल्प है। परमात्मा अथाह है और मनुष्य अल्प है। अब सागर की गहराई में जाओगे तो मोती मिलते हैं, गागर में हाथ डालो तो केवल जल मिलता है और कुछ मिलता नहीं है। तो परमात्मा सर्व गुणों के सागर है और मनुष्य एक गागर के समान है। तो मनुष्य को कुछ दे नहीं सकता, परमात्मा ही सबको देने वाले दाता है, सर्व सुखों के दाता, ज्ञान के दाता, शक्तियों के दाता एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। जो आज मनुष्य अंधश्रद्धा में भटक रहे हैं, ज्ञान का नेत्र नहीं है, अंधश्रद्धा में भटक रहे हैं। कहते भी है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। दो नयन होते हुए भी, दो नेत्र होते हुए भी मनुष्य ये कहते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आंखें होते हुए भी अंधे हैं, ज्ञान का नेत्र नहीं है। ज्ञान नेत्रहीन मनुष्य अंधश्रद्धा में भटक रहे हैं। अंधश्रद्धावश पाप कर्म करते हैं, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार के रूढ़ी परंपराओं वश अंधश्रद्धावश पाप कर्म करते रहते हैं। ऐसी अंधश्रद्धा से, ऐसे पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए भगवान आए हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने के लिए परमात्मा आए हैं। अंधश्रद्धा से मुक्त करने के लिए, ब्लाइंड फेथ को खत्म करने के लिए परमात्मा आए हैं। ज्ञान का नेत्र देने के लिए, ज्ञान नेत्र दाता परमात्मा है। अंधश्रद्धावश मनुष्य पाप कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए परमात्मा आए हुए हैं। जो परमात्मा कब आते हैं? जैसे सभी देवी देवताओं का हम जन्मदिन मनाते हैं, श्री राम का, श्री कृष्ण का, सबका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन परमात्मा की क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। शिव आए रात में। अब रात कौन सी है? 12 घंटे का दिन, तो 12 घंटे की रात्रि नहीं है, तो ये कलयुग की रात है। तो इस कलयुग की रात में शिव आए हैं, भाई रात को दिन बनाने के लिए। जैसे रात होती है तो कीड़े कीटाणु मच्छर आदि आते हैं, और सूर्योदय हो जाता है तो सभी खत्म हो जाते हैं। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा का अवतरण सृष्टि पर हो चुका है। जो आत्मा के अंदर 5 विकारों का अंधकार छाया हुआ है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी अंधकार आत्मा के ऊपर छाया हुआ है, जिसके कारण आज सभी मनुष्य दुखी है। चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, सभी जगह इन 5 विकारों का राज है। काम वासना वश मनुष्य दुखी है, क्रोध वश दुखी है, लोभ वश दुखी है,
मोहवश, अहंकारवश मनुष्य दुखी हो गए हैं। तो इन विकारों से मुक्त करने के लिए परमात्मा आए हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता देने के लिए। तो इन 5 विकारों ने इस सृष्टि को नरक बना दिया है। तो इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, इन बुराइयों को, इन विकारों को खत्म करने के लिए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता देने के लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा का अवतरण सृष्टि पर हो चुका है। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश। श्लोक में गाते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो बोले हे ज्योति आओ, जो हमारी आत्मा के अंदर जो ये तामस अंधकार है, ये विकारों का अंधकार है, इस अंधकार से हमें मुक्त करो और ज्ञान से हमारी ज्योति जगाओ। तो हम सबकी ज्योति जगाने के लिए परमात्मा शिव बाबा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है। जो हमारी जीवन रूपी नैया 5 विकारों के भंवर में डूब रही है, वह डूबती हुई नैया को परमात्मा पार लगाते हैं। तो हमारे जीवन रूपी नैया के खिवैया परमात्मा है। हम सत्यनारायण की कथा में भी सुनते हैं कि जब नैया डूब रही थी तब परमात्मा एक वृद्ध तन में आए और डूबती हुई नैया को पार लगाए। तो परमात्मा अभी आए हुए हैं, जो हमारी ये जीवन रूपी नैया है इस कलयुग विषय सागर में डूब रही है, गोते खा रही है। इस डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए परमात्मा आए हैं खेवैया बन के। तो कहते भी है नैया मेरी पार लगा दो प्रभु। तो परमात्मा हम सबकी जीवन नैया पार लगाने के लिए, कलयुग से निकालने के लिए, सतयुग में ले जाने के लिए परमात्मा आए हैं। जो हमारी जीवन रूपी नैया ये कलयुग विषय सागर में फंस गई है, इन 5 विकारों के भंवर में गोते खा रही है। तो इन 5 विकारों के भंवरों से निकालकर सतयुग स्वर्ग में ले जाने के लिए परमात्मा आए हैं। जो हमारी जीवन रूपी नैया को क्षीर खंड में लेके जाने के लिए, सतयुग में, स्वर्ग में, वैकुंठ में ले जाने के लिए परमात्मा आए हुए हैं, हमारे जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए। आज मनुष्य कांटों जैसे बन गए हैं, जैसे कांटे होते हैं वो चुभते रहते हैं। ऐसे मनुष्य एक दो को दुख देते हैं, एक दो को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, बम, मिसाइल साथ बनाते हैं एक दो को मारने के लिए। तो मनुष्य कांटों जैसे बन गए हैं। तो कांटों जैसे दुखदाई मनुष्य को परमात्मा फूलों जैसा सुखदाई बनाते हैं। तो परमात्मा बागवान है, माली है, जो कांटों जैसे दुखदाई मनुष्यों को फूलों जैसा सुखदाई बनाते हैं।